ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस चेकलिस्ट में ट्रेंड अलाइनमेंट की लेवल्स, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल चेक शामिल हैं। ये कदम सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेडर अच्छी तरह से तैयार है और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचता है। ट्रेंड अलाइनमेंट बाजार की मौजूदा दिशा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है कि लेवल्स संभावित समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करते हैं। वॉल्यूम कन्फर्मेशन ट्रेड की ताकत की पुष्टि करता है। रिस्क मैनेजमेंट संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने में शामिल है। ट्रेंड अलाइनमेंट में यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम जैसे दैनिक या 4 घंटे में ट्रेंड की जांच करना शामिल है कि यह आपके ट्रेड का समर्थन करता है कि लेवल्स में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और पिवट पॉइंट्स को ड्रा करना शामिल है। वॉल्यूम कन्फर्मेशन में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वॉल्यूम आपके दिशात्मक पूर्वाग्रह का समर्थन करता है। रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइज को परिभाषित करना शामिल है। प्रति ट्रेड 1,02% से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। इमोशनल चेक में अपनी वर्तमान मानसिकता को नोट करना शामिल है। क्या आप आत्मविश्वास, भयभीत या आवेगपूर्ण हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के आधार पर कभी भी ट्रेड न करें। एक ट्रेंडिंग बाजार स्पष्ट रूप से ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है। अप ट्रेंड में उच्च और उच्च चढ़ाव होते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में निचले उच्च और निचले चढ़ाव होते हैं। व्यापारी पुलबैक पर व्यापार करते हैं, अप ट्रेंड में डिप्स खरीदते हैं और डाउन ट्रेंड में रैलियां बेचते हैं। अप ट्रेंड में डिप्स खरीदना और डाउन ट्रेंड में रैलियां बेचना एक सामान्य व्यापारिक रणनीति है। एक रेंजिंग बाजार परिभाषित उच्च और निम्न के बीच बगल में व्यापार करता है। समर्थन क्षेत्र की पहचान करें जहां खरीदार हस्तक्षेप करते हैं और प्रतिरोध क्षेत्र जहां विक्रेता प्रतिक्रिया करते हैं। समर्थन के पास खरीदें और प्रतिरोध के पास बेचें। स्टॉप को रेंज के ठीक बाहर रखें। नई घटनाओं के घटित होने पर, जैसे कि आय घोषणाएं, आर्थिक डेटा और भू राजनीतिक समाचार, बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। बढ़ी हुई अस्थिरता को लंबी विक्स वाली बड़ी कैंडलस्टिक और वॉल्यूम में वृद्धि के साथ देखा जा सकता है। अस्थिरता के शांत होने तक प्रतीक्षा करें, या यदि आप विकल्प व्यापारी हैं तो स्ट्रैडल स्प्रेड का व्यापार करें। यदि आप अस्थिर बाजार में व्यापार करते हैं तो अपनी स्थिति का आकार कम करें और स्टॉप लॉस को चौड़ा करें। कम अस्थिरता या समेकन के दौरान कीमतें एक तंग बैंड में सिकुड़ जाती हैं। बोलिंगर बैंड निचोड़ एक क्लासिक संकेत है जो एक ब्रेकआउट की तैयारी का संकेत देता है। ब्रेकआउट के लिए प्रतिरोध के ऊपर और समर्थन के नीचे लंबित ऑर्डर प्लॉट करें। लंबे समेकन के बाद अक्सर बड़े कदम आते हैं, इसलिए अलर्ट सेट करें। प्रत्येक सुबह अपनी पूर्व व्यापार चेकलिस्ट चलाएं। बाजार की स्थिति को लेबल करें, ट्रेंडिंग, रेंजिंग, उच्च अस्थिरता या कम अस्थिरता। पुलबैक ट्रेडों के लिए रुझानों में अपनी रणनीति का मिलान करें। साइडवेज बाजारों में रेंज प्ले रणनीतियों का उपयोग करें। उच्च अस्थिरता में सतर्क या स्ट्रैडल रणनीतियां अपनाएं। समेकन के बाद ब्रेकआउट सेटअप का उपयोग करें।